के मालिक इस्तक़लाल और शब रोज़ लोगों की खिदमत करने के बाद अल्लाह ने इन्हें एजाज़ बख्शा है। मेरे बड़े भाई मेरी बरात राजा शायद रजा साहब आप भंडाला, इनकी आमद पर आप सभी तालियों की गूंज में इनके आने की दावत देते हैं। जनाब बड़े जो रवत साहब या साहब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह उन्होंने इन तमाम लोगों को जो है नए हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या काउंसिलर बने उनको उनका खैर मुकदम किया यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। मैं इस पर इनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ दाखिल हुआ, बहुत से लोगों से मुलाकात हुई और कई लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी। उन सबको और स्टेज पे बैठे हुए तमाम लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दो बातें बहुत ज़रूरी है करने वाली आपसे आज के स्टेज की वसातत से। पहले तो ये है कि जिस तरह का खूबसूरत आपने ये बनाया, यहाँ पे लोगों को बुलाया बगैर किसी तबके के सोचे हुए, बगैर किसी बरादरी के सोचे हुए तमाम लोगों को दावत दी आपने। और तकरीबन तमाम ही लोग, अगर किसी को मजबूरी नहीं थी वो ये तशरीफ़ फरमाए यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा देख के। मुफ्तार साहब ने भी जिक्र किया कि जिस तरह बडाला में शाहिद साहब ने ये किया कि वहाँ पे लोगों को बिला तकलीफ साथ जोड़ा, वहाँ पे मेरा भी कमाल नहीं है मासी साहब। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ वहाँ पे उन लोगों का कमाल है जिन्होंने मुझे बर्दाश्त किया, वहाँ पे जिन्होंने मुझ पर मेहरबानी की, जिन्होंने मुझे इज्जत बख्शी। वो चौधरी बरादरी हो, वो गुजर कबीला हो, वो कोई भी बरादरी वहाँ पे, जो सदात फैमिली हो, कोई भी फैमिली हो, ये कमाल उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी। हालांकि मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं कोई इस तरह की खिदमत नहीं कर सका लोगों की कि जिस तरह का नाम अल्लाह पाक ने मुझे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक की ज़ात का भी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपने ये की कुरान पाक के हवाले से, तो बिल्कुल मुसलमान है, सबको पता है कि ये बरादरियाँ या कबीले जो है वो सिर्फ़ एक पहचान के लिए ही थे। हमने इनको अपने अना का मसला बना लिया। 40-50 साल पहले एक सियासी नारा लगा और उस नारे के साथ ये हुआ कि जितने लोग सफ़ेद पोश लोग थे या अकलीती बरादरियाँ थी, अदर कबाइल थे, वो पिसते चले गए, अपने अपने ज़ोर में लग गए। राजपूत अपने ज़ोर में लग गए, चौधरी बरादरी अपने ज़ोर में लग गई। और इसका नुकसान ये हुआ कि इलाके की खिदमत सब भूल गए। उनको ये देखना था कि जीतता कौन है हम में से ज़ोर लगा के, उनको ये नहीं देखना था कि पिसता कौन है इसमें। हम जो इकट्ठे हुए हैं इस वक्त, ये आपके स्टेज के वसातत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी मेंबर ज़िला कौंसल, वो राजपूत बरादरी से हो, जाट बरादरी से हो या किसी भी बरादरी से हो, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इन सब को एक प्लेटफॉर्म पे लेके चलेंगे साथ, हारने वालों को भी और जीतने वालों को भी। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हमें लोगों ने नुमाइंदा चुना है, कोई लीडर नहीं चुना अपना, हमें लोगों का नुमाइंदा बनना है। लोगों के काम काज कर रहे हैं तो उस हवाले से तमाम साथी मिल के ही काम करेंगे तो काम होंगे। उसके लिए जाहिर है कि गवर्नमेंट के फ़ंड भी ज़रूरी होंगे, लेकिन फ़ंड नहीं भी मिलते हैं, देर से मिलते हैं या कम मिलते हैं। तो अल्लाह का फजल है सब पे, अल्लाह का बड़ा करम है सब पे। सब मिलजुल के हम अपने पास से भी करना चाहेंगे तो इलाके के इतने बड़े मसाइल नहीं हैं जो हमसे हल ना हो सके। दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था जो ज़रूरी थी कि इस स्टेज पे आने से पहले, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन लड़ने के बाद, यहाँ तक पहुँचने तक, मैं किसी से मुकाबले के लिए, किसी भी बरादरी से, किसी भी लीडर से, किसी भी जमात से मुकाबले के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने बाखुदा अल्लाह को इस चीज़ का कि इलेक्शन लड़ा है तो आपके मसाइल को देखते हुए मेरी लड़ाई जो होगी वो आपके मसाइल के साथ होगी। मेरा मुकाबला आपकी परेशानियों से होगा। मेरा मुकाबला आपके जितने जो बुनियादी हकूक़ है आवाम के, लोगों के, उनका होगा इंशाअल्लाह ताला। और उसमें पूरा उतर के दिखाऊंगा मैं आपको अपने साथियों की मदद से। हर जगह पे हमारे लोग बैठे हुए हैं, नैन साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, ज़ाहिर है शहर में मेरे पहुँचने से पहले वो लोगों के काम कर सकते हैं। तो कतन ये ना समझा जाए, कोई बंदा ये ना समझे कि बंडाला यूनियन काउंसिल का मेंबर अगर बना है तो डब वाला काम कैसे होगा, या डब से कोई बना है तो उस्मानी वाला का काम कैसे होगा। हमने काम मिलकर करने हैं और बिला तखसीस करने हैं। हमने पूरे हल्के को देखना है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से। और कोई इसके सियासी मकासद भी नहीं है इस तरह के, क्योंकि ये सोचे कि ये अपनी यूनियन काउंसिल से निकल के बाहर की बात करते हैं तो बाहर की बात हम हमेशा करते रहे और बिला तफरीक करते रहे। अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला मैं पूरे हल्के को दावत देता हूँ कि जहाँ पे जिस तरह का कोई मसला हो, किसी घर में कोई परेशानी हो, उसको लेके वो हमारे पास आएँ, हम पहली फुर्सत में उसे हल करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है अल्लाह को हज़र नाज़िर जान के। दूसरी बात मैं चंद अल्फाज आखिरी जो कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ पे लीडरी चमकाने या आपके कोई कायद बनने या कोई लीडरशिप बनने नहीं आए। हम लोग आपके काम करने आए हैं और काम करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है
क्या मेरी जो ख्वाहिश है और जिसमें सबको मैं अपने साथियों को कायल भी करूँगा, सलीम साहब बैठे हैं, कौंसलर आज़ाद बैठे हैं, लेडी से मेरे भाई यहाँ पे इमरान असगर, बंडाला से फारूक साहब, आतिफ और दूसरे अपने शफकतुल्लाह साहब, इसी तरह आमिर जानी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जैन बैठे हुए हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो नहीं भी आए, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि हमें अवाम के जो है लोगों के बुनियादी मसाइल को देखना होगा। इसलिए मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये बात बड़ी शिद्दत से महसूस की कि लोगों के मसाइल, ये सड़कें, नालियाँ, टूटियाँ, ये मसले हैं लोगों के, लेकिन खुदा को है कि इस तरह के मसाइल भी हैं तो लोगों के पास बीमारियाँ तो हैं लेकिन इलाज के पैसे नहीं हैं, लोगों के पास दिमाग हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं लेकिन उनके पास फीसें और किताबों के पैसे नहीं हैं, लोगों के पास घर है, घर में चूल्हा भी है लेकिन जलाने के लिए उनके पास राशन नहीं है कि जो पका के अपने बच्चों को खिला सके। मैंने खुद इन लोगों से मिला हूँ, मैं ऐसे लोगों से मिला, कैंसर वाले लोगों से मिला जिनको कैंसर है और 7-8 माह से ब्लड कैंसर होने के बावजूद उनका इलाज नहीं हो रहा, सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं। उसका एक 12-14 साल का 15 साल का बेटा है, वो किसी जगह काम करता है 8,000 रुपये उस खातून का, जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला अगले दिनों में उसको बच्चे को कोई ऐसा कारोबार करवा दें कि उनके घर का मसला हल हो। इसी तरह मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस तरह की टीम बने। आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के, मुझे अपने बात समझ के, मैं नैन भाई के आगे या बाकी लोगों के आगे खड़ा नहीं होना चाहता, मैं उनके पीछे एक कदम चल के चलना चाहता हूँ ताकि उन्हें मुझे काम कहते हुए या मुझे इस्तेमाल करते हुए तो ये महसूस ना हो कि ये शायद अपनी ज़िंदगी चुकाने के लिए यहाँ पे आया है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं सिर्फ खिदमत के लिए आया हूँ और जिस दिन समझूंगा ये नहीं कर सका, अल्लाह को आया कि उसी दिन छोड़ के पीछे हट जाऊँगा, दोबारा कभी सियासत का नाम नहीं लूँगा।